प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित वर्कशीट संख्या 36, ये इस पे 33 लिखा हुआ है वर्कशीट पे आपकी, परंतु ये वर्कशीट संख्या 36 है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। पिछली वर्कशीट में आपने एक त्रिकोणमितीय सरसमीका के बारे में पढ़ा था और उसका संबंधित उससे जो प्रयोग होने वाले क्वेश्चन थे वो भी आपने किए थे। बाकी की दो सरसमीकाएं आज इस वर्कशीट में हैं, तो उससे पहले आपसे पीछे का रिकॉल किया गया है, पीछे की चीज़ें आपसे याद कीजिए और बताइए। तो इसमें ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आप इजीली बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। ये बच्चों आपको सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो इसी जो सरसमीका पहली थी साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसमें यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट में बाईं तरफ क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ऐसे ही तीसरा वाला है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें इस बार हम कोस स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाएंगे, तो लेफ्ट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली वाली सरसमीका से ही दो सरसमीकाएं और बन जाती हैं, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद है अगली वाली सरसमीकाएं हैं, दो और हैं, तो देखिए उनको क्या करेंगे। तो दोनों जो सरसमीकाएं हैं वो पहली वाली सरसमीका से ही आगे बनती है, उसी को डिराइव किया गया है। तो पहली वाली सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये वाला देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इससे हम बाकी की दो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करें, दोनों ओर इसको हम कोस स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए। इसमें साइन स्क्वायर थीटा, हर पद को कोस स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा बटे कोस स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा को भी कोस स्क्वायर थीटा से भाग करो, बराबर 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये भाग कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने पहले पढ़ा था कि साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो ये स्क्वायर है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा 1, बराबर हो गया सेक स्क्वायर। और 1 बटे कोस स्क्वायर होता है सेक, क्योंकि सेक और कोस आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो 1 बटे कोस स्क्वायर को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाली एक सरसमीका बन गई, टेन स्क्वायर थीटा जमा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। या इसको टेन स्क्वायर को हम इधर भी ला सकते हैं, राइट में ले जाएंगे, टेन स्क्वायर को राइट में लाएंगे तो ये बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली वाली थी साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी पहली वाली से हम तीसरी वाली बनाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा से भाग करने की बजाय अब इसको, इस वाली को ही जो पहली वाली सरसमीका थी, इसको साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 को भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गए। अब ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये हो गया 1 प्लस और कोस बटे साइन, ये आपने पहली वाली वर्कशीट में पढ़ रखा है, कोस अपॉन साइन होता है कोट, साइन अपॉन कोस होता है टेन और कोस अपॉन साइन होता है कोट। तो ये स्क्वायर है तो ये कोट स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर और 1 बटे साइन। हमें पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 1 बटे साइन ये कोसेक बन जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा है।
तो ये सर्वसमीका नंबर 3 आ गई। 1 जमा कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको और भी रूप में लिख सकते हैं, कोटेक स्क्वायर को हम इधर ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 3 सर्वसमीकाएं हैं वर्ग की। पहली है साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 1 होता है, और तीसरी है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये वाली इसमें इस सर्वसमीका थी। अब आगे देखिए, ये वो इसको थोड़ा चेंज करके लिख रखा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी बताया था, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपको पता है, ये नोट दे रखा है, जब हम एक संख्या या त्रिकोणमितीय अनुपात को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ ले जाते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है, ये आपको पहले से पता है। तो इसके बाद अब इसमें कुछ उदाहरण है। उदाहरण से पहले आप ये सर्वसमीकाओं के बारे में, ये मैंने एक सर्वसमीकाओं का इकट्ठा करके लिखा है तीनों को। एक सर्वसमीका है, ध्यान से देखना इसको, पहली वाली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस एक सर्वसमीका से ही 2 सर्वसमीकाएं हम और बना सकते हैं। कैसे? एक बार हम कोस स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे, कोस स्क्वायर को राइट में लेंगे तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जहां भी अगर हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा, हम उसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ऐसे ही अब के साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नजर आए उसकी जगह आप कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दूसरी वाली सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें भी टेन स्क्वायर थीटा को राइट में लाइए, और आपने अभी पढ़ा था कि एक किसी भी पद को दूसरे पक्ष की तरफ ले जाते समय उसका चिन्ह बदल जाता है। तो टेन स्क्वायर थीटा के साथ माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहां भी आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आए आपके क्वेश्चन में, उसकी जगह आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इस बार इसमें टेन स्क्वायर थीटा को राइट में ले आइए और 1 को इधर लाइए, तो इससे एक सर्वसमीका ये बन जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा को हम राइट में लाएंगे और 1 को लेफ्ट में लाएंगे, बाईं तरफ ले आओ, 10 को राइट में ले जाओ, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जहाँ भी आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आए क्वेश्चन में, उसकी जगह पे आप टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तीसरी वाली है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर। ये ध्यान रखना, दूसरी और तीसरी में बीच में माइनस है, पहली वाली में बीच में प्लस आता है, साइन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इससे 2 सर्वसमीकाएं और बना सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा को आप राइट में ले जाइए, तो राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जमा कोट स्क्वायर थीटा। जहाँ भी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आए उसकी जगह पर आप कोसेक स्क्वायर थीटा से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। ऐसे ही आप कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जहाँ भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आए उसको आप कोट स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ये 3 सर्वसमीकाओं से आपने 9 सर्वसमीकाएं बना ली हैं। 1 से 3 डिराइव हो गई है और 3 से 9 बन गई है। तो आगे अब ये इसमें उदाहरण दिए गए हैं, इन्हीं 3 सर्वसमीकाओं के ऊपर, 9 जो सर्वसमीकाएं हैं इनके ऊपर आधारित ये उदाहरण है। तो ध्यान से देखिए, उदाहरण नंबर 1 है, ये उदाहरण नंबर 1 है, देखिए इसको। सिद्ध कीजिए 1 जमा कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए बराबर टेन स्क्वायर ए बटे सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर। ये 2 पक्ष हमने सिद्ध करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे दोनों पक्षों को हमें बराबर दिखाना होता है, तो हम एक पक्ष को लेकर उसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं और उसको राइट के बराबर
लाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। लेफ्ट से राइट पे पहुंच सकते हैं, राइट से हम लेफ्ट पे पहुंच सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। लेफ्ट साइड एंड 1 प्लस कोस ए है, 1 माइनस कोस ए। तो इसको पहला स्टेप क्या किया हमने, पहला स्टेप किया 1 प्लस कोस ए को हमने क्या कर दिया, कोस ए को हम लिख देंगे, कोस ए को 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सेक ए में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें राइट में जो प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है, उसमें सेक और टेन आ रहा है। तो इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी सेक में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 जमा कोस को लिख दिया 1 बटे सेक ए, नीचे भी 1 माइनस 1 बटे सेक ए हो गए। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा सेक ए, सेक ए एलसीएम आएगा तो ऊपर बन जाएगा सेक ए प्लस 1 बटे में सेक ए, और नीचे एलसीएम लेंगे, वो भी नीचे का एलसीएम भी सेक ए, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। तो एक स्टेप में कर दिया इसने, एलसीएम दो सेक ए दोनों का था वो कैंसिल हो गया। तो ऊपर आ गया सेक ए प्लस 1, नीचे आ गया सेक ए माइनस 1। तो हमें राइट में नजर रखिए, राइट में जो सिद्ध करना है उसमें सेक ए माइनस 1 है और उसका स्क्वायर है, और हमारा आ गया सेक ए माइनस 1 आ गया नीचे। तो हमें स्क्वायर चाहिए, तो इसको इसी से एक बार गुणा करेंगे। तो सेक ए माइनस 1 से गुणा करिए और इसी से गुणा करेंगे, तो ऊपर हमें भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक पक्ष को तो गुणा कर नहीं सकते, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो सेक ए माइनस 1 बटे में सेक ए माइनस 1, ऊपर गुणा और भाग कर दिए। तो ऊपर लिखेंगे, ऊपर हो गया सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1। तो ऊपर तो बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला सूत्र लग जाएगा इस पे, क्योंकि दो पद हैं, दोनों के बीच में एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए इसमें है हमारा क्या है, सेक ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस बी इसमें हमारा है 1, तो ये 1 हो जाएगा। और नीचे सेक ए माइनस 1 सेक ए माइनस 1, दोनों पद एक जैसे हैं तो दोनों का वर्ग बन जाएगा, तो सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा नहीं, आगे फिर हमें ऊपर टेन स्क्वायर ए लाना है। तो ऊपर टेन स्क्वायर ए लाना है हमें, तो टेन स्क्वायर ए लाना है। तो अभी अभी हमने जो फार्मूला किया था, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना होता है, देखो इधर ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये रहा, कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन, इसकी जगह हम टेन थीटा लिख देंगे, इसकी जगह लिखेंगे टेन थीटा। तो यहाँ पर ऊपर ये हो गया टेन थीटा स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। तो इसमें ये वाली हमने एक सरसमेका का प्रयोग किया है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो ये उदाहरण नंबर हमारा था पहला। तो इसमें एक उदाहरण और भी है, दूसरा वाला है, देखिए इसको, ये उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2, सिद्ध कीजिए 1 जमा टेन स्क्वायर बटे 1 जमा कोट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए सिद्ध करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 जमा टेन स्क्वायर ए बटे में 1 जमा कोट स्क्वायर ए हो गया। तो इसमें ऊपर वाला देखो क्या है, ऊपर वाला ये सरसमेका अभी बताया था, 1 जमा टेन स्क्वायर ए, 1 जमा टेन स्क्वायर ए कितना होगा, 1 जमा टेन स्क्वायर ए, देखिए ये रहा 1 जमा टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो ये वापस यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सेक स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर ए।
इसी प्रकार 1 जमा कोट स्क्वायर ए, 1 जमा कोट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो ये ऊपर बन गया सेक स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए बन गया। तो इसको अब सेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमें राइट में जो प्रूव करना है वो 10 लाना है, तो सेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 बटे, क्योंकि सेक का अपोजिट होता है कोस, तो 1 बटे कोस स्क्वायर ए। तो 1 बटे कोस स्क्वायर ए करेंगे यहाँ से, तो कोस यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन ए अपॉन कोस ए हमें पता है कितना होता है 10 ए, तो ये साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 10 स्क्वायर हो गया। तो कुछ नहीं, इसमें केवल 2 सर्व समीकरणों का प्रयोग किया था। यहाँ पर सीधी सर्व समीकरण यहाँ पर प्रयोग कर दीजिए यहाँ पर, और ये सीधा आंसर इसमें प्रूव हो जाएगा। उदाहरण नंबर 3 एक और है, इसमें देखिए कोसेक ए जमा कोट ए, कोसेक ए जमा कोट ए बराबर 1 बटे कोसेक ए माइनस कोट ए, ये इसके बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, कोसेक ए जमा कोट ए ले लिया। अब देखिए राइट पे नज़र होनी चाहिए हमारी, जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ नज़र होनी चाहिए। तो हमें राइट में कोसेक ए माइनस कोट ए चाहिए, नीचे चाहिए, हर में चाहिए। तो इसको भी क्या करें हम, कोसेक ए माइनस कोट ए से भाग करते हैं, तो ऊपर गुणा भी करना पड़ेगा। तो कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए लिख लिया हमने, इसको गुणा कर दिया, भाग कर दिया, तो ऊपर बन जाएगा वही ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला सूत्र बनेगा जो पिछले में था, क्योंकि यहाँ पर है कोसेक ए जमा कोट ए गुणा में कोसेक ए माइनस कोट ए जमा बी, ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए इसमें है कोसेक ए, बी है इसमें कोट ए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और नीचे कोसेक ए माइनस कोट ए, ये एज इट इज ऐसे कैसा लिखा जाएगा। अब ऊपर ध्यान से देखें तो ऊपर वाली तो एक सरसमीका है, सरसमीका नंबर 3, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो ऊपर तो 1 आ गया, तो 1 बटे कोसेक ए माइनस कोट ए, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट से चले थे और राइट पे हम आ गए हैं, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो ये 3 उदाहरण थे। अब इसके बाद इसमें है आपके लिए कुछ अभ्यास है। तो देखिए पहले तो इसमें रिक्त स्थान भरवाए गए हैं, ये देखिए, ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थान भरो। ये पहले 4 रिक्त स्थान है, फिल द ब्लैंक्स है। ये चारों सर्व समीकरण हैं, जो मैंने अभी 9 सर्व समीकरण बताई थी, 3 से 9 बना रखी थी, उसी से ये उसी पे आधारित ही क्वेश्चन है। पहला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या भरा जाएगा, बराबर 1। तो हमें पता है सर्व समीकरण नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सर्व समीकरण नंबर 2 है, तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा भरा जाएगा। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो इसी सर्व समीकरण को थोड़ा सा दूसरी तरह से लिखने पर 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर हम लेफ्ट से राइट में लाएंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा भरा जाएगा। तीसरा, ये तीसरी वाली सर्व समीकरण है सी में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ क्या आता है, क्या आता है, बिल्कुल सही, क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसी सर्व समीकरण को, सी वाली को, डी में भी यही पूछा गया है कि कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, इसमें कोट स्क्वायर थीटा लेफ्ट में है, माइनस में है, तो कोट स्क्वायर थीटा को आप दाईं ओर ले जाइए और 1 को इधर ले आइए, तो इधर लेफ्ट में बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। सी वाली जो तीसरी वाली सर्व समीकरण है वो मैंने जो बताई थी उसमें
तो कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कोट स्क्वायर थीटा है किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखो ये रही, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये सरसमीकाएं आपको 3 याद होनी चाहिए, और 3 से जो 6 और बनती हैं, 1 से 3 बनती हैं, वो भी आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड ये आगे क्वेश्चन आएंगे, ये आपको करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा वर्गमूल, ये वर्गमूल पूरे के ऊपर है, सेक थीटा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और वो 1 के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए सेक थीटा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कैसे करेंगे इसको? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा वर्गमूल, और देखिए ये वाली सरसमीका, ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? किसके बराबर? अभी किया था हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ऊपर इसके वर्गमूल है, ऊपर इसके वर्गमूल भी है, सेक थीटा। अब कोस स्क्वायर के ऊपर वर्गमूल है, तो इसका स्क्वायर और वर्गमूल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या बचेगा? ये केवल कोस थीटा हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा वर्गमूल के अंदर है, तो बाहर आके ये केवल कोस थीटा बनेगा। अब सेक थीटा को हम लिखेंगे 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा हो गया ये, और गुणा में कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या उत्तर आएगा? 1, और 1 ही हमें ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आसान आसान क्वेश्चन है, 2-2 लाइन में क्वेश्चन ये हो रहे हैं कि कोस स्क्वायर थीटा, इसमें देख लीजिए यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा जमा टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान टेन थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब उसका आंसर हमें टेन में निकालना है, इस पूरे को टेन में व्यक्त करना है, टेन के पदों में ज्ञात करना है, इस सारे को टेन में बनाना है, 10 आना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, तो कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा जमा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान टेन थीटा के पदों में ज्ञात करो। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसका नहीं, लेफ्ट नहीं, इसमें इसका मान ही निकालना है। तो क्या करेंगे हम? कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा जमा टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे लिख लिया पहला स्टेप। अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 पद हैं, दोनों पदों में टेन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप, कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, सरसमी का नंबर 1। तो यहाँ पे 1 हो गया, और इसका मान आ गया टेन स्क्वायर थीटा आ गया। तो टेन थीटा में इसको व्यक्त करना था, तो इसका मान टेन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि x बराबर p सेक थीटा जमा q टेन थीटा है, और y बराबर है p टेन थीटा जमा q सेक थीटा। तो सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर,
ये क्वेश्चन है, यदि x बराबर है p सेक थीटा जमा क्यू टेन थीटा और y बराबर, ये वाला क्वेश्चन है, तो सिद्ध करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया। तो क्या करेंगे, इसमें हमें सिद्ध करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मतलब हमें x स्क्वायर चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए, दोनों को हमने घटा देना है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर देखिए, तो इसका वर्क करेंगे हम, पी सेक थीटा जमा क्यू टेन थीटा, इसका वर्क करेंगे हम, इसका वर्क करेंगे तो वर्क किससे होगा, ये a जमा बी का वर्ग, दो पद हैं इसमें, तो a जमा बी का वर्ग वाला सूत्र इसमें लगेगा। तो a क्या है, पी सेक थीटा, b क्या है, क्यू टेन थीटा। तो a जमा बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2ab, तो ये वाला कर दीजिए। तो a स्क्वायर, तो पी सेक थीटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो b इसमें ये पद है, तो क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो दो से गुणा करके पहला और दूसरा पद दोनों गुणा कर दीजिए। तो ये गुणा करेंगे तो पी क्यू 2p सेक थीटा और ये टेन थीटा, ये गुणा हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार हमें y का स्क्वायर करना है, ये a है ये b है, तो a प्लस बी का ये स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, a प्लस बी का स्क्वायर, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, पहला पद ये है तो p स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा जमा q स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया, जमा 2ab, तो 2p क्यू सेक थीटा और ये टेन थीटा, ये हो गए। अब इन दोनों को घटाना है, पहले में से मान लो इसको नंबर 1 डाल देते हैं, इसको नंबर 2 डाल देते हैं, तो एक में से 2 घटाएंगे हम, एक में से 2 घटाएंगे, इसमें से 2 घटाएंगे, तो घटाने वाले के चिन्ह बदल जाते हैं नीचे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। इसको एक्स स्क्वायर माइनस लंबी लाइन लगा के और इसको ऐसे घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल गई, ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ माइनस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इनमें से पी स्क्वायर कॉमन है, पहला पद इसका पहला पद, दोनों में से पी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्यू स्क्वायर कॉमन है, परंतु इसको हम नीचे वाली को पहले लिखेंगे ताकि हमारी एक सर्वसमीका बन जाए, क्योंकि सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें टेन ऊपर है नीचे सेक है, तो नीचे वाली को पहले लिखेंगे, तो माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। पहले वाले में तो सेक स्क्वायर थीटा ऊपर ही था यहाँ पर, तो यहाँ तो सीधा लिखा था, इसको नीचे वाली को पहले लिखा, ये हो गया, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 2p सेक थीटा टेन थीटा, नीचे माइनस 2p सेक थीटा टेन थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बन गया बराबर। अगला स्टेप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो ये पी स्क्वायर गुणा 1 माइनस क्यू स्क्वायर गुणा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये वाला प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये हमारी जो वर्कशीट थी ये हमारी पूरी हो गई है। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये समझ आई होगी, आप इसको पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।